स्वामी जी, आप सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। लोगों के काफी सवाल आए हैं, आप भी अपना सवाल भेज सकते हैं 93505 93505 पर। 15 सेकंड का वीडियो बना के भेजिए, अपना नाम और जगह जरूर बताइए। पहला सवाल लेकिन स्वामी जी हमारे एक इंटरनेशनल दर्शक का है, ऑस्ट्रेलिया से गीता का सवाल है। रीढ़ की हड्डी कमजोर है, कैसे मजबूत करें? मेरी रीढ़ की हड्डी वीक है और हड्डी को मजबूत करने के लिए सूर्य प्रकाश बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में ओजोन लेयर नहीं है तो सनलाइट लेने से स्किन कैंसर हो सकता है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या है और आपकी क्या राय है? प्रणाम। ठीक कह रहे हैं आप। एक तो ये गीता जी, गीता का पाठ जो भी मैं कर रहा था वो तो आप आजकल नेट पर आते गीता सुनते सुनते योग किया करो गीता जी। और ये पॉइंट दबाना, हाथों में भी दोनों पैरों में भी ये पॉइंट है, ये पॉइंट दबाना। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, उष्ट्रासन जो कर रहा था वो आसन करना, और ये पॉइंट ऐसे भी दबा सकते हैं, ऐसे ऐसे। और खाली पेट पिरानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड का सेवन करना। एलोवेरा तो सभी जगह मिल जाता है, एलोवेरा का जूस ही पी लेना। एलोवेरा और गिलोय ये बड़े ज़बरदस्त शरीर की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए। तो ये तो ये दोनों पैरों में ये पॉइंट बताया और पीछे के चैनल बताए, ये पॉइंट दबा लेते हैं और हाथ में ये पॉइंट दबा लेते हैं। जब भी बैठे सीधे बैठना, सीधे सोना, अपना पोज अच्छा रखें और साथ में प्राणायाम जोर से ना करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम धीरे धीरे करें। और हड्डियों में डिजनरेशन को रोकने के लिए सबसे बेस्ट है लाक्षादी गुगुल या दूध में हल्दी शिलाजीत। ऐसी कुछ चीज़ें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन कर ले तो गीता जी आपकी रीढ़ की हड्डी तो ठीक रहेगी। बहुतों की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है देश में, उन सबको भी समाधान मिल गया। अगला प्रश्न आप ले लीजिए ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, गीता जी के बाद अगला सवाल हरियाणा से ईश्वर ने भेजा है। एक्सरसाइज करते वक्त हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, सवाल सुन लेते हैं। एक्सरसाइज करते हैं ना तो हड्डियों में चिटक चिटक की आवाज़ आती है, इसके बारे में क्या विचार आपके, थोड़ा बताएंगे क्या इलाज हो पाएगा? ईश्वर जी, वैसे तो ईश्वर ने ही प्रश्न भेजा है। ये बहुतों की आवाज़ आती है। करीब 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की डेफिशिएंसी है ईश्वर जी। तो एक तो धूप में बैठा करो और विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि अपना चेक करवा लो। और कई बार मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, उससे भी होते हैं। तो आप क्या करो, एक तो न्यूट्रिला डेली एक्टिव ले लो, विटामिन डी लाइकेरी से, विटामिन B12 हमने कॉर्नहल से, बी कॉम्प्लेक्स मोरिंगा से, और वैसे जो विटामिन B12 है ना उसमें हमने मोरिंगा और विटामिन सी जो रोजी से, और को ये पूरा बी कॉम्प्लेक्स कॉर्नहल से। तो इससे फिर ये खटपट ऐसे हाथ में पैर में बहुत ऐसे ऐसे भी करते हैं, गर्दन भी ऐसे ऐसे करें और पूरे शरीर से ऐसे खटपट की आवाज़ आती है। हड्डियों की कमज़ोरी से आती है ईश्वर जी। तो इसमें दूध में हल्दी शिलाजीत ले लेना या लाक्षादी गुगल खा लेना थोड़े दिनों तक, धूप में बैठना, सारी प्रॉब्लम ख़त्म। एलोवेरा या गिलोय पी लेना। कई उपाय बता दिए, कोई भी एक उपाय अपनाओगे। ATM की जो सब्ज़ी है वो भी बड़ा इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा करती है। गेहूँ चावल छोड़ें, मिलेट्स को खाएँ, बाजरा खाओ, रागी खाओ और मस्त हो जाओ। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, बीकानेर से नरेंद्र जी का सवाल है, जरा सुनते हैं। मेरी पत्नी को मई 2021 में कोरोना हो गया था, तब से उनका ब्लड मोटा हो गया है। 2 साल से एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं है, कृपया इलाज बताइए। खून गाढ़ा हो गया, ब्लड थिनर के नाम पर पूरी तबाही मची हुई है। एक मेडिकल क्राइम, बहुत बड़ा ये अपराध, एक अन्याय, एक शोषण, लूट खसोट हो रखी है। और लोगों का शरीर, चलो आर्थिक रूप से दिवालियापन हो रहे तो ठीक है, शरीर भीतर से दिवालिया हो जाता है जब आप कोई भी ब्लड थिनर खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं। इसके लिए बेस्ट है लिपिडोम, इसके लिए बेस्ट है लौकी घनवटी, इसके लिए बेस्ट है लौकी का जूस, इसके लिए बेस्ट है गोधन अर्क, बेस्ट है इसके लिए लहसुन का प्रयोग। और प्याज तो अभी गर्मियों में गर्मी भी दूर हटा देगी और ब्लड को थिन कर देती है। ब्लड को पतला करने के लिए प्याज का प्रयोग करें, थोड़ा पानी पिया करें, गर्म पानी। तो ये छोटे अर्जुन के छाल दालचीनी, नहीं तो जो भी आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और खून को पतला करने के लिए दवा खाते हैं, TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स गड़बड़ हो जाते हैं। किसी को मैंने देखा प्लेटलेट्स 15 से 20 लाख तक चले जाते हैं, WBC बहुत ही घट जाते हैं। ऊंचा नीचा जो चल रहा है ये सारा का सारा घोटाला अंदर शरीर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल की दवाओं से, ब्लड थिनर से हो रहा है। उसके लिए जो नेचुरल उपाय बता दिए उसको अपना लेना, हरी साग सब्जियां ज़्यादा खाना, तो निश्चित रूप से
ये ब्लड थिनर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस योग हमारे साथ ज़रूर कर लेना। और एक घी पर थोड़ा हाथ कम रखियो। बहुत सारे जो हमारे गांव के लोग हैं ना, घी दूध पर बहुत ज़ोर से सोटा घुमा के रखते हैं। स्वामी जी, अब एक सवाल मुरादाबाद से आया है, मनोज ने भेजा है, जान लेते हैं इनकी क्या समस्या है। मुझे पिछले 4-5 दिनों से बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, उससे बेचैनी हो रही है, कमजोरी हो रही है, आंखों सामने अंधेरी है, टांगों में दर्द हो रहा है। बाबा मुझे कोई ऐसा उपचार बताइए जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। देखो, लो बीपी के लिए बहुत कम हम बता पाते हैं। हाई बीपी के लिए तो मुक्तावटी, बीपी ग्रीट और लौकी का जूस आदि बता देते हैं। लो बीपी के लिए सुन लो, इससे एकदम से ना सिर में दर्द भी हो जाता है, बहुत डाउन फील करते हैं, चक्कर आने लगते हैं, कई बार तो ऐसे लगता है प्राण निकल जाएंगे। और सच में बहुत ज़्यादा लो बीपी हो जाए, बहुत ज़्यादा लो शुगर हो जाए तो आदमी की मौत हो जाती है। डरा नहीं रहा हूँ, तो करें क्या, अश्वगंधा रिष्ट पी लें, ये द्राक्षासव पी लें। जो ना द्राक्षासव ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो मस्तिष्क के लिए तो हम सारस्वता रिष्ट अश्वगंधा रिष्ट बताते हैं। द्राक्षासव पी लो, द्राक्षासव के साथ अश्वगंधा रिष्ट भी साथ में पी लो, 4-4 चम्मच, एकदम से एनर्जी आ जाएगी। लो बीपी लेते ही 1 मिनट के अंदर फायदा। और लगातार आप कुछ दिन तक अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल खा लेना, लो बीपी परमानेंट खत्म। या अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूसली, कोंच का बीज या इम्यूनोग्रिड पाउडर खा लेना, जिंदगी भर के लिए ख़त्म लो बीपी। और बस प्राणायाम रोज़ करना, सूर्य नमस्कार आराम आराम से करना, भुजंगासन करना, थोड़ा दंड लगाना, जैसे मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी अभी लगा रहे थे, ऐसे ठीक हो जाएंगे मेरे भाई। ये लो बीपी बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे किसी को लो शुगर हो जाए तो लोग चीनी का घोल बना करके पीते हैं। चीनी का घोल मत पीजिए, उसमें हनी लीजिए, खजूर लीजिए, खजूर, मुनक्का, अंजीर, अभी आम है। क्यों चीनी पीते रहते हो? चीनी, मैदा और जंक फूड, फास्ट फूड, इसको तो हमें अलविदा करना है। तो ये लो बीपी हम किसी को नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो अगला सवाल लेते हैं स्वामी जी, हिमाचल से है अंजू वशिष्ठ। मेरी इस हाथ की नसें ब्लॉक हो गई हैं और आजकल हाथ में बहुत दर्द रहता है और कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ उपाय बताइए। तो देखो, हाथ की नसें जो ब्लॉक हो गई हैं, इसके लिए तो न्यूरोगिट लेने अंजू जी। और हाथ की नसों के लिए तो न्यूरोग्रिड, हार्ट की नसों के लिए कार्डियोग्रिड और हृदयामृत या अर्जुन घनवटी, इसका सेवन कर लें तो हार्ट में भी दर्द नहीं होगा, हाथों में भी दर्द नहीं होगा। तो पूरे शरीर में, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए पूरे शरीर में कहीं पर भी ब्लॉकेज आ जाए, नस नाड़ियाँ कमज़ोर है, तो न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड ले लिया करें। और हार्ट की नसें अंदर से कमज़ोर हो जाती है और उससे फिर हार्ट में पेन होता है, तो कार्डियोग्रिड और हृदयामृत। वैसे उसके लिए अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। और ये पॉइंट दबा ले, देखो ये पॉइंट हार्ट के लिए, हार्ट की नसों के लिए, और पूरे हाथ की और पूरे शरीर के नसों के लिए। ये पीछे के चैनल है 1 2 3 4 5, ये पीछे के जो चैनल हैं इनको ऐसे ऐसे दबा लें, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और इसके साथ साथ ये भी पॉइंट दबा लिया। तो ये सारे हाथ पैरों के नसों में, पूरे शरीर में कहीं पर भी क्लॉट आने लगे, आजकल ब्लॉकेज आने लगे, और उससे बाईपास, जैसे पहले हार्ट का कराना पड़ता था, ऐसे हाथों का, पैरों का, अलग अलग जगह का बाईपास कराना पड़ता है। ये सब छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी, रोज़ योगाभ्यास तो करना ही है। बाकी औषधि भी आपको हम बता देते हैं, इसका भी उपयोग कर लिया करें। वो वरदान है, बहुत बड़ी सांस्कृतिक आध्यात्मिक ऋषियों की विरासत है योगा। स्वामी जी, आज बात हुई माइग्रेन पेन की, और इस दर्द का निवारण तो मिल ही गया होगा उन तमाम लोगों को जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। आज का कार्यक्रम अगर वो अच्छे से फॉलो करेंगे, केवल देखना नहीं होता है, फॉलो करना होता है। अगर आज का ये कार्यक्रम अच्छे से वो फॉलो करेंगे तो निश्चित ही उनका ये फिर दर्द दूर होगा। स्वामी जी, अब जल्दी से बता देते हैं कि कल हम आपसे क्या सीखने वाले हैं। यूट्यूब पर जाकर के देख लिया करें। बिल्कुल, यूट्यूब पे देखें, हमारे छोटे छोटे शॉर्ट्स भी योग के होते हैं, वो भी देखें। बहरहाल, यूरिन में हुई ब्लॉकेज क्या बढ़ गया है प्रोस्टेट, ब्लैडर में दर्द, जलन, सूजन, किस योग से दूर होगा इन्फेक्शन, मुश्किल बढ़े तो कैसे पाएं आराम, योग गुरु से जानिए पूर्ण समाधान। तो कल सुबह 7
7:56 पर आपसे ये शो मिस नहीं होना चाहिए। हमारा ये शो देखिए और प्रोस्टेट के परेशानी के साथ ही पेल्विक फ्लोर से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों को भी दूर करें। तो स्वामी जी, कल आपसे फिर मुलाकात होगी और कई लोगों के जो सवाल हैं कल हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिसका समाधान आप तुरंत ही देते हैं उसी वक्त। और आज इजाजत लेते हैं। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।